ठीक। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर होगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने आपके साथ में प्रीवियस 2 क्लासेस में क्या क्या चीजें डिस्कस की थी वो एक बार इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एक तो हमने आपके साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक डिस्कस किया था। ये हमने क्लास जो सीयूईटी की सबसे पहली क्लास हुई थी, सीयूईटी क्लास 1, उसमें लिया था। और क्लास 2 में मैं शायद आपके साथ में टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपके साथ में डिस्कस किया था। इतना टॉपिक हमने अभी आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास उसके आगे से ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें इसमें बाकी हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, कई क्वेश्चंस भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और उन क्वेश्चंस में स्लाइड के एंड में ही होंगे। ठीक है। तो आज की जो क्लास नंबर 7 है, इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़े डेप्थ में जाएंगे, जहां पर देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिस्टम कॉल होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सर्विसेज भी हमको प्रोवाइड करता है कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो उस प्रोसेस से पहले की कहानी क्या है वो भी हम जानेंगे, और उसके बाद की भी कहानी क्या है वो भी हम जानेंगे, पर हम इसको बहुत बेसिक से ही जानेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग बिल्कुल नोट्स रेडी रख लीजिएगा। इसकी फाइल मैंने आपको, जो थ्योरी की पीडीएफ होगी वो मैंने अपलोड करवा दी है, आप लोग उसको देख लेना, कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम कॉल क्या है। अगर आप में से कोई जानता है तो एक बार बताएं क्या होता है सिस्टम कॉल। बताइए। आज ये सीवीटी की 7th नंबर की क्लास है। कल आपके साथ में मैंने आप आर्किटेक्चर का बेसिक पार्ट डिस्कस किया था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था, जो कि आपके डिजिटल फंडामेंटल का ही पार्ट है। तो आज ये हमारी ये भी तीसरी नहीं है, चौथी क्लास है ना। क्योंकि कल आर्किटेक्चर के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमने वो क्लास दी थी, क्योंकि वो टॉपिक आपका निमसेट और सीयूटी दोनों में कॉमन था, इसलिए हमने आपको वो उस टॉपिक के नाम से ही दी थी। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, इसलिए लिखना नहीं है ना। ये आप पढ़िए, इसलिए मैंने भी दिया है कि आप इसको एक बार पढ़िए कि एग्जैक्टली है क्या। ओके। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं सिस्टम कॉल क्या है। सिस्टम कॉल यूजर प्रोग्राम को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कर्नेल के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बीच में इंटरफेस है। ठीक है। सो अ सिस्टम कॉल इज अ वे फॉर अ यूजर प्रोग्राम टू इंटरफेस विद इन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं जिसको यूज करता है, यानी कि कर्नेल जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज, वो सर्विसेज और यूजर प्रोग्राम के बीच में एक इंटरफेस स्टैब्लिश करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल। ठीक है। सो द प्रोग्राम रिक्वेस्ट सेवरल सर्विसेज and the OS respond by invoking a series of system calls to satisfy the request। यानी कि उस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सेवरल सिस्टम कॉल्स होती हैं। हर काम के लिए एक सिस्टम कॉल प्रोवाइड की जाती है, हर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उसको एक सिस्टम कॉल की जरूरत पड़ती है। तो वो रिक्वेस्ट करेगा, कर्नेल के द्वारा उस सर्विस को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। A system call can be written in the assembly language। जो आपका सिस्टम कॉल है, चूंकि एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर है एक तरीके से हम कह सकते हैं, और उस प्रोग्राम को हम असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी और पास्कल में लिखते हैं। सो सिस्टम कॉल्स आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली इन्वोक इफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज्ड। मतलब जो भी सिस्टम कॉल की प्रोग्रामिंग होती है
वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की जाती है और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में भी वो की जाती है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? सिस्टम कॉल क्या है अभी हम और पढ़ेंगे थोड़ा सा सिस्टम कॉल के बारे में। बेसिकली मीडिएटर का काम करती है यूजर प्रोग्राम टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कर्नेल विद ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल है उसकी जो सर्विसेज हमको मिलती हैं, ठीक है, अभी हम जानेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमको मिलती हैं, इंपॉर्टेंट सर्विसेज के बारे में डिस्कशंस भी करेंगे। सिस्टम कॉल बेसिकली मीडिएटर का काम करता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन अब ऐसे नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम कि व्हाट इज अ सिस्टम कॉल, थोड़ा और इसको पढ़ते हैं। तो सिस्टम कॉल एक मेथड है फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द कर्नेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच इट इज रनिंग। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये रनिंग प्रोसेस में है, यानी रन हो रहा है जो भी प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में जो भी सर्विसेज मिल रही हमको कर्नेल के द्वारा, उसके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। वो कौन प्रोवाइड करता है? सिस्टम कॉल। याद रखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि सिस्टम कॉल एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को हम हाई लेवल लैंग्वेज सी, पास्कल, किसी भी असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है, सो अ सिस्टम कॉल इज अ मेथड ऑफ इंटरैक्टिंग विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम वाया प्रोग्राम। किस तरीके से इंटरैक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? वाया प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम से सिस्टम कॉल कनेक्ट होती है, या हम कह सकते हैं इंटरैक्ट होती है। सो अ सिस्टम कॉल इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नेल। यानी कि सिस्टम कॉल क्या है? रिक्वेस्ट है फ्रॉम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से एक रिक्वेस्ट जाएगी किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नेल को। तो ये बात आप ध्यान रखें कि सिस्टम कॉल एक तरीके से मीडिएटर है। जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसी तरह से सिस्टम कॉल जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एक रिक्वेस्ट को लेगा और उसको ग्रांट किसके द्वारा किया जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नेल के द्वारा। ठीक है, तो एक तरीके से हम प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं उसके बीच में क्या करते हैं? इंटरफेस, यानी कि हम कह सकते हैं इंटरैक्ट करा रहे हैं, उसी को बोलते हैं सिस्टम कॉल। इज दैट ओके? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मैक्सिममली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन है फोर्क, ये एक सिस्टम कॉल है, इस सिस्टम कॉल का किस पर्टिकुलर चीज के लिए ये यूज किया जाता है? अब ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो अभी हम आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी एक चार्ट भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे जो विंडोज और यूनिक्स के साथ में आ, हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग जो सिस्टम कॉल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, जहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। कर्नेल बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो मैंने आपके साथ में शायद फर्स्ट क्लास थी तब आपको बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट कर्नेल यू कैंट एक्सेस एनी रिसोर्सेस और सॉफ्टवेयर लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम। कर्नेल एक मतलब उसकी बेस है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, विदाउट कर्नेल आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हो। एक प्रोग्राम होता है, हार्डवेयर लेवल पर ही होता है, जो हार्डवेयर से कनेक्ट करता है हमको। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम से, हार्डवेयर से, यूजर से, सभी चीज को वो क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है कर्नेल, और कर्नेल ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा आपको। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी सिस्टम कॉल उसको लेगा, उस सर्विसेज को, और यूजर प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, क्लियर? बता तो दिया मैंने कर्नल का यूज किया है। फोक का मतलब है कि कोई भी न्यू जो प्रोसेस होती है, मतलब एक तरीके से चाइल्ड मतलब हम एक तरीके से कोई न्यू प्रोसेस है उसको क्रिएट भी करते हैं, यानी चाइल्ड प्रोसेस को भी हम क्रिएट करते हैं। वो हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। बट अभी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है। बेसिकली यही है, मतलब मैंने फर्स्ट क्लास में कर्नल का मतलब भी बताया था, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिपीट भी कर दूंगा मैं। ठीक है,
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं और हार्डवेयर्स होते हैं, उनके बीच में एक इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है कर्नल। यानी कर्नल का मतलब क्या है? प्रोसेस एंड हार्डवेयर। जो भी प्रोसेसेस हैं और हार्डवेयर हैं, उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। जैसे हम बोलें कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से कर्नल किसके बीच में इंटरफेस क्रिएट कर रहा है? प्रोसेस और हार्डवेयर। इसी तरह से कर्नल और यूजर प्रोग्राम के बीच में इंटरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिस्टम कॉल। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन में in general system calls are required in the following situation if a file require the creation or deletion। अगर आपको कोई भी फाइल क्रिएट करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए एक सिस्टम कॉल आपको चाहिए। कोई फाइल को रीड करना है, राइट करना है, सो फ्रॉम फाइल्स ऑल्सो रिक्वायर अ सिस्टम कॉल। यानी आप ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते कि आपको कोई भी फाइल रीड करना है, कोई भी फाइल राइट करना है, कोई भी फाइल ओपन करना है, कोई भी फाइल डिलीट करना है। जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको एक सिस्टम कॉल चाहिए। क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द न्यू प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस आप बनाएंगे या उस प्रोसेस का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, उसके लिए भी आपको एक सिस्टम कॉल चाहिए। नेटवर्क कनेक्शन ऑल्सो रिक्वायर्ड सिस्टम कॉल। मतलब आप किसी भी मान के चलिए, आप किसी भी एप्लीकेशन को जिसका आप यूज कर रहे हैं, जिसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, लाइक आप कोई भी मैसेज को रिसीव कर रहे हो, कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, दैट मीन्स कि इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। उस सिचुएशन में भी आपको एक सिस्टम कॉल की नीड पड़ेगी। एक्सेस टू अ हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज, लाइक अगर आप प्रिंटर यूज कर रहे हो, आप स्कैनर यूज कर रहे हो, उसके लिए भी आपको एक सिस्टम कॉल की नीड है। इसलिए क्रिएट करते वक्त, कोई भी फाइल को क्रिएट करते वक्त, कोई भी फाइल को डिलीट करते वक्त, कोई भी प्रोसेस को क्रिएट करते वक्त, कोई भी हार्डवेयर को कनेक्ट करते वक्त, या फिर किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को जिसमें इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है, सिस्टम कॉल रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां तक सभी को क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मे बी कि आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आएगा, बट थोड़ा अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। और ये थ्योरी पार्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको वहां से नोट कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ द सिस्टम कॉल। टाइप्स ऑफ द सिस्टम कॉल्स का मतलब ये है, कुछ हमने 5 टाइप की यहां पर ले रखी हैं, लाइक प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन। अभी इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। क्या है ये? प्रोसेस कंट्रोल का मतलब ये है, देखो बेटा, सिस्टम कॉल को बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होगा जो आपको इंटरेक्शन करा रहा है किसके किसके बीच में, यूजर के द्वारा जो प्रोग्राम रन किया जा रहा है और यूजर को उस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी सर्विसेज की नीड है, उस सर्विस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, यानी उस सर्विस को लेने के लिए उसको एक सिस्टम कॉल की नीड है, जो वो सिस्टम कॉल कर्नेल से ले रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और कर्नल, मैंने आपको बताया कि कर्नल क्या है? हार्डवेयर का यूजर से इंटरेक्शन ही एक तरीके से करा रहा है, या प्रोग्राम को हार्डवेयर से, हम प्रोसेस को हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं? कर्नल के द्वारा कर रहे हैं। कर्नल के पास क्या है? सर्विसेज है। सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करने चाहिए हमको? क्योंकि हमको प्रोसेस का मैनेजमेंट चाहिए, हमको फाइल मैनेजमेंट चाहिए, पर ये सारी सिस्टम कॉल हमने डिवाइड कर दी। समझ में आ रही बात? तो जितनी भी सिस्टम कॉल है अलग अलग काम के लिए अलग अलग कर दी हमने। बिल्कुल होगा एल्गोरिथम का क्लास, बट अभी एल्गोरिथम वाली बात नहीं कर रहे हैं।
अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही आप क्वेश्चन पूछें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हर काम के लिए, चाहे अब इंफॉर्मेशन डिवाइस मैनेजमेंट, आपने कोई भी डिवाइस नहीं लगाया, स्कैनर लगाया आपने, प्रिंटर लगाया आपने, कीबोर्ड लगाया आपने, माउस लगाया आपने, यूएसबी लगाया, कोई भी जो भी आप डिवाइस लगा रहे हो, देखो आप जब डिवाइस लगाते हो तो वो रीड करता है, तभी तो आप उसकी सर्विसेज ले पाओगे। तो उसके लिए सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि जब आप कोई फाइल में कुछ भी लिख रहे हो इसका मतलब कीबोर्ड की हेल्प से लिख रहे हो। कीबोर्ड वो सर्विस आपको प्रोवाइड कराएगा, लेकिन कीबोर्ड की अब जो सर्विस मिलेगी आपको, वो किसके द्वारा मिलेगी? कर्नेल के द्वारा मिलेगी, क्योंकि कर्नेल का काम ही किससे? हार्डवेयर का प्रोसेस से इंटरेक्शन कराना है। वो सर्विस किसको मिलेगी? उस प्रोग्राम को मिलेगी जो प्रोग्राम आपका रनिंग स्टेट में है। तो दैट मीन्स कि एक सिस्टम कॉल क्रिएट होगी। बात समझ में आ गई? अगर आप उस प्रोग्राम में, जस्ट सपोज दैट आप वर्ड की फाइल में लिख रहे हो कुछ भी, वर्ड की वो फाइल आपको डिलीट करनी है, तो जब डिलीट करोगे तो उसके लिए सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही डिलीट नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसके लिए एक प्रोग्रामिंग तय है, उसका एक सॉफ्टवेयर तय है, उसका एक प्रोग्राम तय है कि भाई आप ऐसे ही कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको जितनी भी परमिशंस हैं वो सारी भी चीजें मिलती हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन, ये सारी सिस्टम कॉल्स हैं। क्या है ये? सिस्टम कॉल। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रोसेस कंट्रोल क्या है। अब एक एक चीज को पढ़ेंगे कि प्रोसेस प्रोसेस कंट्रोल का मतलब क्या है, कि प्रोसेस कंट्रोल में एक प्रोसेस क्रिएट होगी, एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट में हो सकती है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूटेबल स्टेट में हो सकती है, एक प्रोसेस एंडिंग स्टेट में हो सकती है। यानी कि प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उसके लिए एक सिस्टम कॉल होगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल। सो प्रोसेस कंट्रोल इज द सिस्टम कॉल दैट इज यूज्ड टू डायरेक्ट द प्रोसेसेस। यानी कि सम प्रोसेसेस कंट्रोल एग्जांपल्स लाइक क्रिएशन, कोई प्रोसेस लोड हो रही है, कोई अबॉर्ट हो रही है, कोई प्रोसेस एंडिंग स्टेट पर है ना, कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट हो रही, तो यहां पर एग्जीक्यूट द प्रोसेस होगा, execute the processes, terminate the processes. These are the examples of the process control system calls. Clear? I think आपको समझ आ गया होगा। अवॉर्ड मतलब कि बंद कर देना, अचानक से बंद हो जाना। ठीक है, अवॉर्ड का मतलब यही होगा, अचानक से। बोलते नहीं है अवॉर्ड, क्यों बोलते हो? जब आप किसी सिचुएशन में, जैसे आप सपोज दैट अगर आप ने कोई शो देखते हो, आप रियलिटी शो देखते हो, आपको कोई टास्क दिया जाता है, अब वो परफॉर्म नहीं कर पाते हो, यानी बीच में कोई इंटरप्शन आ गया या आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते, तो क्या बोलते हो? अवॉर्ड। अवॉर्ड मतलब बीच में ही उस काम को रोक देना, दैट इज द अवॉर्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फाइल मैनेजमेंट की। तो फाइल मैनेजमेंट क्या है? फाइल मैनेजमेंट इज अ सिस्टम कॉल दैट इज यूज्ड टू हैंडल द फाइल्स। मतलब फाइल मैनेजमेंट का काम क्या है, कि वो फाइल्स को हैंडल करेगा। फाइल हैंडलिंग से मतलब कि कोई भी फाइल को क्रिएट करेगा, फाइल को ओपन करेगा, फाइल को क्लोज करेगा, फाइल में डेटा रीडिंग होगी, राइटिंग होगी, है ना, फाइल, ये आपको करना है, तो उसके लिए भी एक सिस्टम कॉल बनाई गई है जिसका नाम है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। इज दैट क्लियर? अभी आपको सारी बातें धीमे धीमे समझ में आने लग जाएंगी। बस आप सीधी सी बात समझो कि सिस्टम कॉल एक मीडिएटर का काम करता है, कर्नल से जो सर्विसेज मिलती हैं यूजर प्रोग्राम को, बस उसके बीच में ही इंटरेक्शन करना है। और कर्नल का काम क्या है? कर्नल वो मीडिएटर का काम करता है जो हार्डवेयर से प्रोसेस को मिलता है। ठीक है,
चलो, डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब आपने कौन सी नई डिवाइस लगाई है उसको रीड करना, डिवाइस को हटाना, ठीक है। सो गेट द डिवाइस एट्रीब्यूट्स, रिलीज डिवाइस, इंक्लूड द रीड डिवाइस, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिवाइस मैनेजमेंट। सो डिवाइस मैनेजमेंट आपको करना है तो उसके लिए भी एक सिस्टम कॉल बनाई गई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेजमेंट करता है उसमें हर एक चीज के लिए एक अपना, उन्होंने एक डिपार्टमेंट दे दिया कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बना देते हैं तो वही काम बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में होता है। इसलिए हमें हर चीज के लिए एक मैनेजमेंट करना पड़ता है और हर एक के लिए एक सर्विसेज लगेगी जिसको हमने बोल दिया सिस्टम कॉल। सो डिवाइस मैनेजमेंट भी एक सिस्टम कॉल है जो कि हमको प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद बात करेंगे इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। तो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस का मतलब क्या है, ये भी एक सिस्टम कॉल है दैट इज यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो या इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको भी मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम कॉल है। लाइक एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम देखें कि सिस्टम में जो डेटा है, सिस्टम में सिस्टम का जो डेटा है उसको सेट करने निकालने के लिए, डेट और टाइम को सेट करने के लिए, डेट और टाइम को गेट डेट और टाइम, सेट डेट और टाइम, सेट सिस्टम डेटा, गेट डेटम। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, लाइक उसके लिए भी एक सिस्टम कॉल हमको नीड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। डिवाइस एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि देखो, डिवाइस एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि जैसे अलग अलग हम डिवाइसेस क्रिएट करते हैं तो डिवाइस के लिए डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी हम लोग देते हैं, बिना उसके हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। दैट इज द एट्रीब्यूट्स, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, राइट। So communication is a system call that is used for the communication, like example including the create, delete communication, connection, send, receive messages। ये सारी चीजें क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कुछ विंडोज और यूनिक्स की सिस्टम कॉल है जिसका एग्जांपल हम आपको देंगे। लाइक ये देखिए, थोड़ा आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अभी आपको एक बात याद रखनी है, पर ये मैनेज कैसे करता है ये तो उसका डिपार्टमेंट है, ये उसको पता है कि उसको मैनेज कैसे करना है। अभी हमें बहुत डीपली इस बात को नहीं जानना है कि वो मैनेज कैसे करता है। देखिए हर एक का एक अपना प्रोसेस है, एक प्रोग्राम होता है, कोड लिखा जाता है और उसी सिस्टम से वो सारी चीजें चलती हैं। अब आप ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है कि वो काम कैसे करता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कोई कार चलाते हैं, कार में गियर बदलते हो, गियर कैसे बदला जाता है, गियर की बदलने की प्रोसेस क्या है, वो आप नहीं जानने की कोशिश करते, तब तक ये जानने की कोशिश नहीं करते जब तक कि आप उस फील्ड में ना हो। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कार का जो इंजन है वो कैसे काम करता है, कार में गियर कैसे बदला जाता है, ये इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बात जाननी है कि कार में गियर हम चेंज कैसे करते हैं, कार ड्राइव कैसे करते हैं, प्रॉपर ब्रेक कैसे लगाते हैं, ये चीज आपको जानने की जरूरत होगी फर्स्टली। अगर आप उसके अंदर जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में लेना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाओगे कि ये काम कैसे होता है या उसको ये कैसे मैनेज करता है। ठीक उसी तरह आपको टेक्निकल स्किल्स में जब आप हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप बनाएंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनी में काम करेंगे और उसमें भी सिस्टम लेवल पर काम करेंगे, तो आपको ये बात जानना चाहिए। और तभी आप ये बात जान पाएंगे कि हम ये जो कर रहे हैं सिस्टम कॉल या जो कर्नेल है ये हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा जानने की अगर हम कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमें ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक सबसे ज्यादा जो पूछ लिया जाता है, देखिए प्रोसेस कंट्रोल है सिस्टम कॉल, उसमें अगर हम देखें तो
प्रोसेस कंट्रोल में अगर विंडोज की हम देखेंगे सिस्टम कॉल में, जो क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, ये आते हैं। लेकिन यही हम यूनिक्स की बात करेंगे तो फोक, एग्जिट, वेट। फाइल मैनिपुलेशंस में क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट डेटा, क्लोज हैंडल। वहीं यूनिक्स में ओपन, रीड, राइट, क्लोज। अब चूंकि ये बहुत सारी हैं, ये याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है, पर जो याद रह जाए अच्छी बात, नहीं रह जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। पर जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो आप याद कर लो, जैसे फोक वगैरह ज्यादा पूछते हैं, एग्जिट बार बार पूछते हैं, वेट पूछते हैं, ओपन, रीड, राइट, क्लोज जो आपसे नॉर्मली पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर? चलिए, फोक फंक्शन का यूज जो है वो बेसिकली अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अभी बीच बीच में ही सारी चीजें हम ना समझें तो ज्यादा बेटर है। बस ये है, आपको याद रखनी है, यदि याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बहुत सारी हैं, इतनी सारी याद रखना पॉसिबल नहीं है। वो तो कई चीजें बार बार यूज होती हैं, जैसे फोक बार बार पूछते हैं, एग्जिट बार बार पूछते हैं, वेट बार बार पूछते हैं। तो ये सब जो आपसे सिस्टम कॉल पूछते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब जैसे वेट सिस्टम कॉल है, ठीक है, पीवाई क्यू क्वेश्चन, अभी आपको पूरे पीवाई क्यू क्वेश्चन का पीडीएफ पीवाई क्यू कहां से देंगे, जब इस बार सिलेबस पूरा चेंज हो गया है तो पीवाई क्यू कैसे दे सकते हैं अभी हम, हैं? अब जैसे फोक सिस्टम कॉल है, उसमें क्या चीज बेसिकली किस लिए होता है, न्यू प्रोसेस जब क्रिएट होती है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। कोई भी प्रोसेस क्रिएट हो रही है, देखो यहां से आप समझो, जो ये विंडोज की चीजें लिखी हुई है ना, आप इसको ऐसे याद रखोगे तो समझ पाओगे। क्रिएट कोई प्रोसेस है जो विंडोज में होती है, क्रिएट प्रोसेस है, तो यहां पर भी ये फोक क्या करता है, क्रिएट अ प्रोसेस। कोई प्रोसेस अगर एग्जिट में है तो यहां पर क्या होगा, एग्जिट अ प्रोसेस। अब यही में कॉमन है जो पूछी जा सकती है, जैसे वेट है, वेट फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट का मतलब कि यहां पर भी ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, किसके लिए, फॉर द न्यू प्रोसेस, या हम कह सकते हैं फॉर अ वेट कर रहा है जब तक कि वो वाली प्रोसेस जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है, रनिंग स्टेज में है, जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी तब तक वो वेट करेगा, ठीक है। क्लियर? So basically, wait system call is parent process to determine the termination of child processes. पेरेंट प्रोसेस होती है, पेरेंट प्रोसेस जब एंड हो जाएगी और उसके साथ साथ जब चाइल्ड प्रोसेस भी एंड हो जाएगी, चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस भी होती है। पेरेंट मतलब एक प्रोसेस के कई सारे पार्ट होते हैं, तो पेरेंट मतलब जो मेन प्रोसेस है और चाइल्ड मतलब जो उसकी सब प्रोसेसेस हैं, उसी को हम पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो वो वेट करती है तब तक जब तक कि पेरेंट प्रोसेस एग्जिट ना हो जाए, क्लियर, एग्जीक्यूट ना हो जाए। इसी तरह से फाइल मैनिपुलेशन में कोई भी फाइल को ओपन करना, कोई फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना, फाइल को क्लोज करना, बस ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट फाइल वो सिस्टम कॉल्स हैं जो आपको याद कर रखनी है, बाकी हर को आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। ओके, चलो आगे बताएं, बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो उसकी सर्विसेज क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज टू बोथ यूजर एंड प्रोग्राम्स, मतलब यूजर को भी सर्विसेज मिलती हैं और प्रोग्राम्स को भी मिलती हैं। यूजर्स को सर्विसेज क्या मिलती हैं और प्रोग्राम को सर्विसेज क्या मिलती हैं, तो इट प्रोवाइड प्रोग्राम्स एंड एनवायरमेंट टू एग्जीक्यूट, इट प्रोवाइड्स प्रोग्राम्स, यानी कि ये प्रोग्राम को क्या प्रोवाइड करता है, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूट होने के लिए, और इट प्रोवाइड्स यूजर द सर्विसेज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन कन्वीनियंट मैनर, यानी यूजर को भी सर्विसेज मिलती हैं कि प्रोग्राम को किस तरीके से आप कन्वीनियंट मैनर में एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है।
दीज आर द सर्विसेज। नोट्स आप लोगों को सेंड हो चुके हैं, आई थिंक नोट्स अपलोड हो चुके हैं, आप चेक कर लो। ये आपको सीयूटी की फोल्डर में ही मिलेंगे, कंटेंट में जाएंगे आप, वहां पर स्टडी मटेरियल के टैब में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आ गया ना, हाँ देखिए। क्लास सीयूटी क्लास 7 के नाम से वो है, आपको मैं बता देता हूं। ये जो कंटेंट मैंने आपको दिया है सीयूटी कंप्यूटर क्लास, जो आज के क्लास का नाम है, उसी के नाम से ये आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है। इस नाम से आपको वो पीडीएफ मिलेगी जो थ्योरी वाली, तो आप एक बार उसको डाउनलोड कर लोगे तो बेटर होगा कि आपको समझ आएगी सारी चीजें, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जरा कि क्या क्या सर्विसेज हैं, थोड़ा एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से हम इस बात को समझ पाएंगे। ये है हमारा, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी चीजें ले रखी है। देखिए सबसे पहले हमारा लोएस्ट लेवल पर क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर के बाद में हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली तो कम्युनिकेट नहीं करेगा यूजर से, तो उसके लिए क्या करेगा, उसने अपनी कुछ सर्विसेज दे रखी हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि आप होटल में जाते हैं, तो आपको होटल का ऑनर आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके लिए क्या कर रखा है उसने, उसने अपने टीम में लोगों को रख रखा है जो आपको रूम से रूम तक सर्विसेज पहुंचाएगा, दैट इज द सर्विसेज। तो इसी बात के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ सर्विसेज रखी हैं एक पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करने के लिए एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सर्विस होगी, आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए एक सर्विसेज दे दी उन्होंने, फाइल का सिस्टम का मतलब फाइल के जितने भी मैनिपुलेशंस हैं, फाइल को मैनेजमेंट करना, उसके लिए एक सर्विस दे दी, कम्युनिकेशन के लिए एक आपको सर्विस मिल रही है, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब जो भी रिसोर्सेस सीपीयू को चाहिए, जो भी रिसोर्सेस आपके प्रोसेस को चाहिए, उस रिसोर्स के लिए उसने एक प्रोसेस दे दी, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सो दीज आर द सर्विसेज to providing like error detection, to providing the services of by the operating system। और उन सर्विसेज को किससे, देखिए उन सर्विसेज के ऊपर कौन है, ये सर्विसेज के ऊपर कौन है, सिस्टम कॉल लेगा, और सिस्टम कॉल के द्वारा देखिए यूजर इंटरफेस, अब देखिए यूजर इंटरफेस, फिर यूजर इंटरफेसेस क्या मतलब, यूजर किस तरीके से हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, लाइक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, या कमांड लाइन सिस्टम के द्वारा। तो दैट इज द यूजर इंटरफेस। और यूजर एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम, यहां पर यूजर है और जो भी उसके सिस्टम के प्रोग्राम है वो रन हो रहे हैं। तो अब आप चाहो तो ऊपर से लेके नीचे तक देखो, चाहे नीचे से ऊपर देखो, कि आप यूजर हो और आपने कुछ प्रोग्राम आपके रन कर रखे हैं, तो आप ये तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, फेसेस इंटरफेसेस हैं, जिन पर आप रन कर सकते हो, या तो जीयूआई बेस्ड है, या बैच सिस्टम बेस्ड है, या कमांड लाइन बेस्ड है। और उसके बाद में यूजर का एक इंटरफेस हो रहा है किसके साथ में, सिस्टम कॉल का और प्रोग्राम के द्वारा। और उस सिस्टम कॉल जो भी है वो सर्विसेज लेंगी किससे, कर्नेल से लेंगी, ये कर्नेल वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो आपको सर्विसेज देगा। और वो सर्विसेज हो सकती हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हो, आईओ ऑपरेशन कैसे हो, फाइल सिस्टम्स कैसे रखेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करना है, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है, काउंटिंग कैसे करना है, रिडक्शन कैसे करना है, प्रोग्राम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी कैसे करना है, और ये सारी चीजें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मिलती हैं, ठीक है। क्लियर। सर टाइम बहुत कम है, नोट्स बनाने में बहुत इनफ टाइम लग जाता,
हाँ बिल्कुल, आप इसको जरूरी नहीं है कि नोट करें, क्योंकि वैसे ही आप इसको प्रिंट आउट चाहो तो निकला लो, लेकिन ये है कि आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिख लो, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा आप लिखो। इट डजंट मैटर कि आप उसको लिखोगे। क्लियर? रिवीजन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ें। अब हम जो भी सर्विसेज हैं एक एक बार जरा हम सर्विसेज को भी जल्दी जल्दी एक बार रीड कर लेते हैं आपके साथ में, तो आपको थोड़ी सी इनकी जो अंदर की बातें वो भी क्लियर हो जाएंगी। ये सर्विसेज हैं, देखो हमने इसमें से कुछ सर्विसेज ले रखी हैं, लाइक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आईओ ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन और प्रोटेक्शन। ये कुछ सर्विसेज हैं जो हमने ले रखी हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए थ्योरी इतनी बोरिंग नहीं होती है। थ्योरी अभी तो आपको थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट के पीछे पूरी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। मेरी भी मजबूरी है कि मैं थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार थ्योरी पढ़ेंगे, फिर जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ें तो चीजों को जाने तो। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या है? देखो आपको ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूं उसमें आप सीधी सी बात समझो कि प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज हैंडल करता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल मेनी काइंड्स ऑफ द एक्टिविटी फ्रॉम द यूजर प्रोग्राम टू सिस्टम प्रोग्राम। जैसे आप प्रिंटर स्पूलर की बात कर रहे हो, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो स्पूलर क्या करता है, वो स्पूलिंग में जाता है सबसे पहले। जो भी प्रिंट आपका होता है, जैसे आप नॉर्मली मेमोरी की टर्म में बोलते हो कि कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हो बफरिंग होता है, लेकिन प्रिंटर में सबसे पहले क्या होता है, प्रिंटिंग करते वक्त स्पूलर में जाता है। तो नेम सर्वर्स हो गया आपका कोई भी प्रोग्राम, फाइल सर्वर हो गया, लाइक दैट। ईच ऑफ दीज एक्टिविटी इनकैप्सुलेटेड एज अ प्रोसेस। जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो किस में इनकैप्सुलेटेड की जाती है, प्रोसेस में। ठीक है, अब लाइक अ प्रोसेस इंक्लूड द कंप्लीट एग्जीक्यूशन, लाइक हम बात कर रहे हैं कि रजिस्टर्स हैं, ओएस रिसोर्सेस हैं, कोड टू एग्जीक्यूट, डेटा टू मैनिपुलेट, ये सारी जो प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसके लिए आपको उस डेटा का मैनिपुलेशन करना है, उसके उस डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स लग रहे हैं, ओएस के रिसोर्सेस लग रहे हैं। तो उन सभी चीज के लिए ही एक प्रोसेस एक एनकैप्सुलेटेड वे में होगी, जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन सर्विसेज के द्वारा ही एग्जीक्यूट कराई जाएगी। अब कुछ जैसे कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है, तो लोड्स अ प्रोग्राम इन मेमोरी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, handle the program execution, provide a mechanism for the process synchronization, provide a mechanism for the process communication, and provide a mechanism for the deadlock handling। डेडलॉक हैंडलिंग अभी हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे कि डेडलॉक हैंडलिंग क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी धीमे धीमे करके। तो बेसिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए एक सर्विस है। इसके बाद करेंगे आईओ ऑपरेशन। अब आईओ ऑपरेशन क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जो डिवाइस डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो सर्विसेज आपको लेनी होती हैं वही है आईओ ऑपरेशन। ठीक है, सो ड्राइवर्स हाइड द पेक्युलरिटी ऑफ द स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस फ्रॉम द यूजर। यानी डिवाइस ड्राइवर्स जो भी होते हैं उसको वो इंफॉर्मेशन को यूजर से हाइड करके रखते हैं कि बेसिकली उस सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है। दैट इज द IO operation. So an IO, an operating system manages the communication between the user and device driver. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करेगा, किसके किसके बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज करेगा? यूजर और डिवाइस ड्राइवर्स के बीच में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। अब फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? एक फाइल, अ फाइल रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि एक फाइल में कई सारी हमारा डेटा हो सकता है।
इसी बात को बोल रहे हैं कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो कंप्यूटर्स कैन द स्टोर फाइल्स ऑन द डिस्क लाइक सेकेंडरी स्टोरेज में आप रखते हो फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज पर्पज के। लाइक अगर हम बात करें कि हमारा जो डेटा है वो मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, इन सब में आप रखते हो। सो हर एक मीडिया की एक अपनी प्रॉपर्टी है कि कितनी स्पीड से कितने देर में, है ना, वो डेटा का स्टोरेज कर पाता है या कितना डेटा रख पाता है, वो उस मीडिया की अपनी एक विशेषता है। और फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी फाइल सिस्टम में हम बेसिकली नॉर्मली जो डायरेक्टरीज हैं उसको हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो अब फाइल सिस्टम नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज for the easy navigation and uses. So these directory may contain the files and other directions. है ना? Following are the major like activities. Program need to read a file or write a file. कोई प्रोग्राम है, उसको रीड करना, उसको राइट करना, ठीक है। The operating system gives the permission to program for operation on file. मतलब कोई भी फाइल पर आप ऑपरेशन करना चाहें तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देगा? परमिशन देगा, ठीक है। इंटरफेस टू यूज क्रिएट और डिलीट फाइल, क्रिएट और डिलीट डायरेक्टरीज एंड बैकअप, क्रिएट, ये सारी जो फैसिलिटी है वो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन के द्वारा आपको दी जाती है। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। डिवाइस ड्राइवर लाइक जैसे अगर आप स्कैनर यूज करते हो तो स्कैनर के लिए एक डिवाइस ड्राइवर, एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके लिए आपको उसको लोड करना पड़ेगा। लाइक अपॉन सपोज इफ यू इंसर्ट अ पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव को चलाने के लिए भी एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड होता है। चूंकि विंडो 10 आप यूज करते हो तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर आपके ऑटोमेटिकली उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे आप विंडो 7 या विंडो एक्सपी यूज करते हो तो फिर आपको उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए उसका डिवाइस ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए विंडो 10 में तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली होते हैं। सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इन केस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विच आर द कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस दैट डू नॉट शेयर द मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइस और अ क्लॉक, द ऑपरेटिंग system manage communication between the all processes. Multiple processes communicate with one another through communication lines in the network. कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोसेस आपस में भी कम्युनिकेशन कर रही हैं विद इन अ नेटवर्क और विदाउट अ नेटवर्क। सो वो चीजें हम पेरिफेरल डिवाइसेस और क्लॉक के द्वारा, है ना, वो सारी चीजें उसमें लगी होती हैं। तो दैट इज द कम्युनिकेशन। ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्पीड थोड़ा कम कर दें बेटा। स्पीड इसलिए तेज है क्योंकि चूंकि ये थ्योरी पार्ट है, मैं बहुत ज्यादा स्लो आपसे डिस्कस करूंगा तो डेफिनेटली आप भी बोर हो जाएंगे। और चूंकि थ्योरी है तो इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ रहा हूँ। आपको इसलिए भी मैंने नोट्स दिए हैं कि आप लोग एक बार रीड करें, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो हम क्वेश्चन पे स्पीड स्लो रखेंगे। आप डोंट, चिंता मत करो। एरर हैंडलिंग का मतलब क्या है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बार हम कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो एग्जीक्यूट कराते वक्त हमको एरर्स भी मिलती हैं। एरर कैसे? कि जैसे हमने एक प्रोग्राम, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एक प्रोसेस एग्जीक्यूट की, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त अगर आप लोगों ने, कई लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की हो, तो जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो उसको एग्जीक्यूट करते टाइम हो सकता है कई टाइप की एरर्स मिल जाएं आपको और वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो वो आपको शो कर देता है कि हाँ भाई ये आपने गलतियां की हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई भी प्रोसेस जब हमारी एग्जीक्यूट होती है तो कभी कभी इंटरप्शन आ जाता है और वो इंटरप्शन शो करता है। तो जो एरर हैंडलर होता है उसका काम ये है कि वो एरर चेक करके आपको बता दे कि इस कारण से आपकी ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है। लाइक आप कोई भी प्रोग्राम, सपोज कई बार हम लोग कैसे समझाऊं, जैसे सपोज दैट कि आप एमएस वर्ड की फाइल या एमएस एक्सेल की फाइल आप ओपन करते हो, कभी कभी ओपन नहीं हो पाती है और आपको कुछ कभी कभी एरर भी मिल जाती है कि इस कारण से ये एरर है या इस कारण से ये प्रॉब्लम है। लाइक आप कभी भी फाइल सेव करते हो, आपकी फाइल वो खुली होती पर वो सेव नहीं करता, तो वो पहले से आपको बता देता है कि नहीं भाई आप फाइल तब तक सेव नहीं कर सकते जब तक कि आप फाइल को क्लोज नहीं करेंगे। तो ये भी काम हमारा एरर हैंडलिंग करता है। तो एरर्स कैन ऑकर एनी टाइम एंड एनीवेयर।
an error may occur in CPU in IO devices or in memory hardware, in the memory hardware। इसका मतलब ये है कि जब CPU पे कोई भी प्रोसेस रन हो रही होगी उस दौरान आ सकती है। कोई भी इनपुट आउटपुट की एरर भी आ सकती है। लाइक अगर आपको इनपुट चाहिए और आपने कोई भी डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो इनपुट नहीं हो पा रहा है, तो आईओ डिवाइसेस की वजह से हो सकता है। और हार्डवेयर में मेमोरी के कारण भी, सपोज दैट अगर आपके पास में प्रोग्राम में मेमोरी नहीं है और आप उसमें उससे ज्यादा का प्रोग्राम लोड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास में 4 GB का स्पेस है। अगर आप सपोज दैट कि 6 GB का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्रोसेस आप उसमें लोड करने की कोशिश कर रहे हो, सेव करने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो एरर आनी तय है। तो इसका काम कौन देखता है? एरर हैंडलर देखता है, जो कि एरर को हैंडलिंग करता है जितनी भी एरर्स होती हैं। सो द ओएस कॉन्स्टेंटली चेक्स फॉर द पॉसिबल एरर्स एंड द ओएस टेक्स द अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर द करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम। अगला है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का काम यह है कि जितने भी रिसोर्सेस सीपीयू को चाहिए कोई प्रोसेस के लिए, हाँ अगर कोई फाइल करप्ट हो गया है तो फाइल एरर लिखा आएगा, वो भी तो हो गया एक एरर। बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ, ब्लूटूथ का ड्राइव नहीं है तो ब्लूटूथ काम नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात बोली आपने। अगर आपके पास में ब्लूटूथ का डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो डेफिनेटली ब्लूटूथ आपका काम नहीं करेगा। बट अब बाय डिफॉल्ट आप देखते हो विंडोज 10 में ऑटोमेटिकली बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर आपके उसके साथ में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हो होते हैं। पर विंडोज 7 में या विंडोज एक्सपी में या उसके पहले के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन सभी में आपको डिवाइस ड्राइवर्स अलग से लोड करने पड़ते थे, इंस्टॉल करने पड़ते थे। ठीक है, सो रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब जब आप मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट की बात करते हो तो मल्टीपल रिसोर्स आपको चाहिए हैं, मल्टीपल रिसोर्स मल्टीपल प्रोसेस को चाहिए और वो भी सेम टाइम पे चाहिए। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये एक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कि भाई मल्टीपल प्रोसेस काम वर्किंग है, उनको हमें जैसे किसी भी रिसोर्स को मेमोरी की जरूरत पड़ रही है, उसी समय पर आपको कीबोर्ड की भी जरूरत पड़ रही है, हो सकता है उसी समय में मॉनिटर, यानी जितने भी रिसोर्सेस हैं, डिवाइसेस हैं, जितने भी चीजें हैं सीपीयू हैंडल करता है। पर सीपीयू किसके द्वारा हैंडल करता है? रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन पे बात करेंगे अब। Considering a computer system having the multiple users and concurrent execution of multiple processes, the various processes must be protected from each other activities. Protection की जरूरत क्यों है? आप क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से जब आप मल्टीपल यूजर्स होंगे तो मल्टीपल यूजर्स में अब आप देखते हो कि आपके सिस्टम में आप लॉगिन बना देते हो, अलग अलग लॉगिन बना देते हो। एक लॉगिन है लॉगिन 1 2 3, अब आपने ये लॉगिन 1 2 3 अलग अलग नाम से बना दिए, तो इस सर्विस को भी हैंडल किया जाता है किसके द्वारा? प्रोटेक्शन के द्वारा। सो कंसीडरिंग अ कंप्यूटर सिस्टम हैविंग अ मल्टीपल यूजर्स एंड कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द मल्टीपल प्रोसेस, यानी इसका मतलब मल्टीपल प्रोसेस एक समय पर रनिंग है, द वेरियस प्रोसेसेस मस्ट बी द प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर एक्टिविटी, यानी जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? प्रोटेक्शन सर्विस। ठीक है, सो प्रोटेक्शन रिफर्स द मैकेनिज्म और अ वे टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम प्रोसेसेस और यूजर्स टू रिसोर्स डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। अब वो चाहे प्रोग्राम्स की बात करें, चाहे प्रोसेसेस की बात करें, चाहे वो यूजर्स के प्रोटेक्शन की बात करें, किसके द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है? प्रोटेक्शन के द्वारा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस, प्रोसेसेस क्या होती हैं।
ठीक है, चलो थोड़ा आप इसको रीड करिए। क्या कह रहा है प्रोसेस? मैंने आपको बताया प्रोसेस बेसिकली क्या है, एक प्रोग्राम है। सो अ प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन अ सीक्वेंशियल फैशन। इसका मतलब यह है कि जब एक प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम में कुछ सेट ऑफ, क्योंकि हमने क्या बोला, प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है। प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है। और प्रोग्राम मतलब क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द सीक्वेंशियल फैशन, मतलब एक सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होंगी। So a process is defined as an entity which represents the basic unit of work to be implemented in the system। यानी कि एक प्रोसेस एंटिटी है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेसिक यूनिट, आपका जो काम का बेसिक यूनिट है वो क्या है, सिस्टम में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। So to put it in the simple terms, we write our computer program in a text file, and when we execute this program, it becomes a process which performs all the tasks mentioned in the program। That means कि अगर आप बात करो कि आप वर्ड प्रोसेसर एक प्रोग्राम चला रहे हो, या आप एमएस ऑफिस से एक प्रोग्राम चला रहे हो, तो जो एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है, उस वर्ड की जो हम कह सकते हैं प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें आपको करने को मिलती है। लाइक आप कोई फाइल बना रहे हो, उस फाइल में आप डिजाइनिंग कर रहे हो, उस फाइल में आप टेबल इंसर्ट कर रहे हो, ये सारे जो टास्क हैं परफॉर्म कर रहे हो। सो वी राइट अवर कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ टेक्स्ट फाइल। अब उस प्रोग्राम को जब हमने लिखा है तो टेक्स्ट फाइल में लिखा है, और when we execute this program it becomes a process। जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो ये क्या बन गया, प्रोसेस। यानी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, वो क्या बन गया, प्रोसेस बन गया। सो विच परफॉर्म्स ऑल द टास्क मेंशन्ड इन द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में जितने भी टास्क थे उन सभी को वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। मतलब आप सोचो, एमएस वर्ड आप चला रहे हो, एमएस वर्ड में जितने भी आप टास्क कर सक रहे हो वो सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हो। वो जब सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसी को आप क्या बोलोगे, प्रोसेस। क्योंकि वो उसकी प्रोग्राम के अंतर्गत वो सारे टास्क मेंशन्ड हैं, इसलिए प्रोग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। और प्रोग्राम के, एक ही प्रोग्राम के अंदर कई सारी प्रोसेसेस हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखें। So when a program is loaded into the memory and it becomes a process। जब आप कोई प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करते हो, प्रोग्राम मतलब जैसे मैंने आपसे कहा एमएस वर्ड आपने ओपन किया, एमएस एक्सेल आपने ओपन किया, तो वो क्या है, एक प्रोग्राम है। जैसे ही इस प्रोग्राम को आप लोड करेंगे उस मेमोरी में, इट बिकम्स अ प्रोसेस। वो क्या बन जाएगी, एक प्रोसेस बन जाएगी। सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। वो कितनी तरह से डिवाइड हो जाएगी, 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगी, स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डेटा। ठीक है। सो द फॉलोइंग इमेज, अभी हम आपको एक इमेज दिखाएंगे जिसमें आपको चारों सेक्शन की एक छवि दिख जाएगी कि जो भी आपने कोई भी प्रोग्राम आपने लोड किया मेमोरी में, प्रोग्राम लोड इन अ मेमोरी, लाइक कोई भी प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम। तो पहला पार्ट हो गया स्टैक, दूसरा पार्ट हो गया हीप, तीसरा पार्ट हो गया डेटा, और चौथा पार्ट हो गया टेक्स्ट। क्या मतलब होता है इसका, अभी हम वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे कि स्टैक में क्या होगा, हीप में क्या होगा, डेटा में क्या होगा, टेक्स्ट में क्या होगा। ठीक है, पहले तो आप ये डायग्राम समझ लीजिएगा। इसके पहले आप ये बात समझ लीजिएगा कि जब भी कोई प्रोग्राम लोड होगा मेमोरी में, वो प्रोसेस बनेगा, और उस प्रोसेस को हम जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसको 4 सेक्शन में एग्जीक्यूट कराएंगे। पहला सेक्शन होगा स्टैक, दूसरा सेक्शन होगा हीप, तीसरा होगा हमारा टेक्स्ट, और चौथा होगा डेटा। चलो बात करते हैं, एक एक बात को समझते हैं कि स्टैक में क्या होता है। स्टैक में हमारे पास, मैंने आपको कल भी बताया था कि स्टैक में जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि स्टैक में हम बेसिकली
क्या रखते हैं? स्टैक हमारा चूंकि एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो द प्रोसेस स्टैक कंटेन्स द टेम्परेरी डेटा सच एज मेथड या फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल्स। ये किस में होगा? स्टैक में होगा। हीप में, क्योंकि हीप जो है हमारा डायनेमिक मेमोरी एरिया को यूज करता है, तो हीप जो है दिस इज द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी टू प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। मतलब ये है कि जब हम कोई भी मेमोरी को डायनेमिक टाइम पर यानी रन टाइम पर एलोकेट कराते हैं, तो वो कौन सी मेमोरी यूज करता है, कौन सी जगह यूज करता है? हीप वाली जगह यूज करता है। इसलिए हीप में हम डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी रखते हैं जो किसी प्रोसेस को रन टाइम पर दी गई है। ओके, स्टैक में क्या रखते हैं? या तो हम टेम्परेरी डेटा रखते हैं या फंक्शन पैरामीटर रखते हैं, मतलब फंक्शन कॉल कर सकते हैं, रिटर्न एड्रेसेस हो सकता है, और क्या हो सकता है? लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं। टेक्स्ट में क्या इंक्लूड किया जाता है? टेक्स्ट में करंट एक्टिविटी हमारी जो प्रोग्राम की है वो रखते हैं, यानी प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हम रखते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है? नेक्स्ट वेरिएबल का, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, जिसे हम प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। कल हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है। सो दिस इंक्लूड द करंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, एंड द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेसर रजिस्टर के द्वारा जो कंटेंट है वो रखा जाता है किसमें? टेक्स्ट एरिया में। डेटा, डेटा में हम कह सकते हैं ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स हमारा डेटा वाले सेक्शन में आता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो जब हमारा कोई प्रोग्राम, अब हम प्रोग्राम को अभी समझेंगे कि एक प्रोग्राम का हमने एग्जांपल लिया है। अ प्रोग्राम इज अ पीस ऑफ कोड विच मे बी अ सिंगल लाइन और मिलियंस ऑफ लाइंस। प्रोग्राम क्या है? एक पीस ऑफ कोड है जो या तो सिंगल लाइन का हो सकता है या फिर मिलियन ऑफ लाइंस का हो सकता है। सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूजुअली रिटन बाय अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का एक प्रोग्राम, जो कि प्रोग्रामर होता है, वो ही एक प्रोग्राम लिखता है, लाइक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास में सी का प्रोग्राम है, जिसमें अगर आपको मालूम हो तो ये हैश इंक्लूड stdio डॉट है, जो कि हेडर फाइल होती है। इंट मेन हमारा मेन फंक्शन होता है, और उसके अंदर हमने एक मैसेज देना चाहा है जो ये प्रिंट कर रहा है कि हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये एक मैसेज है जो हमको प्रिंट करके दे रहा है। तो ये प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा क्या बन जाएगा बेटा? प्रोसेस बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब ये एग्जीक्यूशन में होगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे वो क्या हो जाएगी? प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अभी ये क्या है? प्रोग्राम है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और यही जो प्रोग्राम हमने बनाया है, यही प्रोग्राम हमारा 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से पहला सेक्शन स्टैक को जाता है, दूसरा सेक्शन हीप को जाता है, तीसरा टेक्स्ट को, और चौथा डेटा को जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। व्हेन वी कंपेयर अ प्रोग्राम विद अ प्रोसेस, वी कैन कंक्लूड दैट अ प्रोसेस इज अ डायनेमिक इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो? आपने सारी बातों से क्या कंक्लूजन निकाला? कि प्रोग्राम एक डायनेमिक, सॉरी, प्रोसेस एक डायनेमिक इंस्टेंस हो गया कंप्यूटर प्रोग्राम का। यानी कि हमने अभी आपसे क्या बोला कि जब हमारा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग स्टेज पर होगा, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे वो क्या बन गई? प्रोसेस बन गई। और उस प्रोसेस को ही आप क्या बोल रहे हो? डायनेमिक इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी आपके सिस्टम में अगर एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है, तो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर एक तरीके से
आप उसमें एमएस वर्ड को जैसे ही आप ओपन कर रहे हो, एमएस वर्ड एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और प्रोग्राम कई सारे प्रोग्राम से मिलकर के ही हमारा सॉफ्टवेयर बनता है या एप्लीकेशन बनता है। तो आप कहते हो कि आपने एक प्रोग्राम ओपन किया, उस प्रोग्राम को जैसे ही आपने ओपन किया, वर्ड को ओपन किया, दैट मीन्स कि वो प्रोसेस बन गई, और वो प्रोसेस को ही आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसी प्रोसेस के द्वारा आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो। क्या कह रहे हो आप सर, ओएस में शेल प्रोग्रामिंग इज यूज्ड? देखिए शेल प्रोग्रामिंग अलग हो गई, और अभी हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस हीप में जाएगा। क्यों जाएगा भाई? प्रोसेस का जो अंदर का जो पार्ट है, जिसमें हम डेटा की बात कर रहे हैं, मेमोरी की बात कर रहे हैं, वो जाएगा हीप में। ठीक है, अभी आप इतना दिमाग मत लगाओ। मैंने अब से क्या बोला कि कोई भी प्रोग्राम है, अब उसके अंदर की जो बात है, जैसे सपोज दैट वर्ड आपने ओपन किया, तो वर्ड में जो डायनेमिक मेमोरी हमको मिली वो हीप में जाएगी। जो हमारा पैरेंथेसिस कंप्यूटर फंक्शन थे, फंक्शन पैरा कॉलिंग थी, रिटर्न एड्रेस था, ग्लोबल वेरी वो सॉरी लोकल वेरिएबल्स थे, वो उसमें चले गए। डेटा में डेटा चला गया, जो हमने भी आपको बताया। ठीक है, टेक्स्ट में हमने बता दिया आपको कि देखो ये है सारी चीजें। टेक्स्ट में क्या क्या जाएगा? करंट एक्टिविटी जाएगी उस, ठीक है, उस प्रोसेस की। और प्रोग्राम काउंटर जाएगा किसके द्वारा? देखिए प्रोग्राम काउंटर, एक तो प्रोग्राम काउंटर रहेगा, एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर, जो कंटेंट प्रोसेसर रजिस्टर के द्वारा जनरेट हुआ है वो मिलेगा। दिस सेक्शन कंटेन्स द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, किसमें? डेटा में जाएगा। यहां पर क्या जाएगा? लोकल वेरिएबल और रिटर्न एड्रेसेस, जो हम फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ वेल डिफाइंड टास्क इज नॉन एज एल्गोरिथम। A part of computer program that performs a well defined task is known as algorithm. अब कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो आपने एक प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उसी को आप क्या बोलते हो? एल्गोरिथम बोलते हो। जिसमें आप कोई भी, ठीक है, so a collection of computer programs, libraries, related data are referred to as a software. अब आप सॉफ्टवेयर किसको बोलते हो? अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड डेटा आर रेफर टू एज सॉफ्टवेयर। उसी को आप सॉफ्टवेयर बोलने लग जाते हो। ठीक है, चलो अब बात करेंगे कि किसी भी प्रोसेस की लाइफ साइकिल क्या होती है। किसी भी प्रोसेस की लाइफ साइकिल क्या होती है? जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से पास होती है। ठीक है, सो दीज स्टेजेस में डिफर इन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट कुछ मेन है जो कि हम आपको भी उनके नाम बता रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि, इसलिए बोला है कि एंड द नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर आल्सो नॉट स्टैंडर्डाइज, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग नाम से हो सकती हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले हम उस डायग्राम को देखते हैं कि कोई भी प्रोसेस, ये किसका ग्राफ है? ये प्रोसेस लाइफ साइकिल, प्रोसेस लाइफ साइकिल एक प्रोसेस है जो हमने क्रिएट की और रेडी स्टेट में आई, रेडी स्टेट से वो रनिंग स्टेट में गई, रनिंग स्टेट से वो टर्मिनेट हो गई। लेकिन अब पहले हम ये स्टेट्स के बारे में जान लें
तो ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। पर हम सब समझ लेते हैं कि इन जनरल अ प्रोसेस है वन ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेट एट अ टाइम। कौन कौन सी होती हैं? पहले हम समझ लेते हैं स्टार्ट स्टेट क्या है। स्टार्ट स्टेट का मतलब है दिस इज द इनिशियल स्टेट व्हेन अ प्रोसेस इज फर्स्ट स्टार्टेड और क्रिएटेड। कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कब हुई और वो प्रोसेस क्रिएट कब हुई, ठीक है। सो दिस इज द टाइम, वो टाइम जिस पर कोई भी प्रोसेस फर्स्टली क्रिएट हुई या स्टार्ट हुई या क्रिएट हुई, उसी को आप बोलते हो स्टार्ट। रेडी का मतलब यह है कि जो आपने प्रोसेस क्रिएट की वो रनिंग स्टेट पर है, मतलब अब एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि कोई दूसरी प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि वो प्रोसेस तब तक रुकी रहेगी जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। सो बोला गया है कि द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर। रेडी प्रोसेसेस आर waiting to have the processor allocated to them by the operating system so that they can run. And process may come into this state after state start state or while running it but interrupted by the scheduler to assign CPU to some other processes. अभी इसका मतलब समझ पाएंगे हम। ये जो बात लिखी हुई है उसको हम अभी आपको समझाते हैं। ठीक है, हाँ ये सब क्यू में जाती हैं, सारी प्रोसेस जो स्टेट्स हैं वो क्यू में ही रहती हैं। बट अभी हमें थोड़ा आप आगे की बात करने लग गए हो विवेक। अभी हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो पहले हम इनको इनिशियली समझें कि है क्या। इस बाद में रनिंग का मतलब क्या है कि जब कोई भी प्रोसेस असाइन की गई प्रोसेसर के द्वारा by the OS scheduler, the process state is set to the running and processor execute the its instruction। और वेटिंग का मतलब क्या है कि प्रोसेसेस मूव्स इनटू द वेटिंग स्टेट इफ इट नीड्स टू वेट फॉर अ रिसोर्स। या तो वो रिसोर्स का वेट करेगा, सच एज वेटिंग फॉर यूजर इनपुट, लाइक आप कोई भी इनपुट दे रहे हो, और वेटिंग फॉर अ फाइल टू बिकम अवेलेबल, ठीक है। और टर्मिनेट और एग्जिट का मतलब कि वो एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो गई। तो इस डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप कैसे। अगर कोई प्रोसेस है तो वो पहले न्यू का मतलब शुरुआती स्टेट आपकी न्यू है, और न्यू का मतलब यहां पर आपने एडमिट की यानी कि क्रिएट की स्टार्ट स्टेट बोल सकते हैं। देखिए या तो आप न्यू बोलो या आप स्टार्ट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अलग अलग नाम हो सकते हैं, इसलिए कोई स्टैंडर्डाइज नाम नहीं है। न्यू बोले या स्टार्ट बोले एक ही बात है। तो स्टार्ट स्टेट में कोई भी प्रोसेस है जो कि एडमिट हुई यानी कि क्रिएट हुई और वो रेडी है। रेडी का मतलब आप तैयार हो। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप कोई भी काम करने के लिए रेडी हो, यस अब आप बिल्कुल रेडी हो, तो आप रेडी कब रहोगे? जब आपको कोई रिसोर्स अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। आप बिल्कुल सारी तरह से रेडी हो, तो आप रेडी हो जब आप सारे आपको रिसोर्सेस मिल गए, तो आप रनिंग स्टेट में हो, यानी आप वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो। रन हो गई वो प्रोसेस। प्रोसेस रन होने के बाद एग्जीक्यूट कब होगी? एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जिट कब होगी? जब कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट होने के बाद में वो टर्मिनेट हो गई। एक तो ये हो गया केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हुई, वो रेडी भी हो गई, रेडी होने के बाद में रनिंग स्टेट में गई। जब रनिंग स्टेट में गई तो कोई इंटरप्शन आ गया, और इंटरप्शन जैसे ही आएगा तो ये वापस जाएगी, ठीक है। कोई इंटरप्शन आया तो वापस जाएगी, या फिर रनिंग के दौरान कोई आईओ इवेंट के द्वारा हमको वेट करना पड़ रहा है या आईओ हमको नहीं मिला है, तो यहां पर इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट हो रहा है, जो कि शेड्यूलर फिर से डिस्पैच करेगा भाई कि जब कोई दूसरा आईओ मतलब आपको मिल जा रहा है या
रिसोर्स आपको मिल जा रहा है तो फिर वो रेडी करेगा उसको, और फिर रेडी के बाद रनिंग स्टेज में जाएगा। फिर अगर कोई इंटरप्शन आता है तो वापस जाएगा, फिर उसको रेडी रन करेगा, और रन करने के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद में उसको टर्मिनेट करेगा। सो दैट इज द प्रोसेस लाइफ साइकिल। समझ गए आप? इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोसेस। ठीक है, अब क्वेश्चंस भी हम लोग इस पर बेस्ड करेंगे। एक तो प्रोसेसेस से क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, प्रोसेसेस के भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे, लेकिन अब हम वो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि काफी सारा मैंने ऑलरेडी आपको एज अ थ्योरी दे दिया है, तो आप पहले उसको रीड आउट करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोसेस का एक बार आपको रिवीजन कराऊंगा प्रोसेस, और अगली क्लास में हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी पढ़ेंगे, और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे सीयूटी की क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे में, तो आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा डेफिनेटली, तो आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज इतना ही करेंगे। प्रोसेस लाइफ साइकिल तक हमने किया है, आपको नोट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक तक के मिल गए होंगे, आप उसको एक बार रीड करना, रेडी करना उस चीज को, और जो भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछना। बाकी लगभग मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है, बहुत डेप्थ में आपको नहीं जानना है। थ्योरी मुझे इसलिए भी देनी है, आपको समझानी भी इसलिए कि एक बार आप समझ जाओ। बाकी थ्योरी में जितना आपको याद रह जाए ठीक है, अच्छी बात, नहीं रह जाए तो कोई बात नहीं, पर क्वेश्चंस हम जिस तरह से करेंगे वो क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना और बार बार उनको प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उससे आपको वो थ्योरी का पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डीपीटी, डीपीटी इसका नहीं मिलेगा भाई, इसमें डीपीटी वाला ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। के मैप में प्रॉब्लम है तो मैं के मैप के लिए एक प्रैक्टिस क्लास प्लान करता हूं, और के मैप आपको हम रिवाइज करा देंगे, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, डिपेंड करता है बस। वो हम रखेंगे फ्राइडे में। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि ये तो इनका प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे वो सिक्योरिटी है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एसओपी और पीओएस में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। एसओपी में क्या है भाई, सम ऑफ प्रोडक्ट है, और पीओएस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। आप मेरी क्लास को देखिएगा एक बार, के मैप वाली। हर्षित, अगर आपको ज्यादा दिक्कत जा रही है तो मेरी बेसिक जो के मैप की क्लास है उसको आप देखना, पहली या दूसरी क्लास में ही मैंने शायद पढ़ाया हुआ है एसओपी और पीओएस, वो डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप सीवीटी के क्लास नंबर 3 4 में देखोगे तो दिक्कत जाएगी। 3 या 4 में, 4 वाली नंबर की है, अगर आप उसमें करोगे तो दिक्कत जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं, आपको डीपीटी की जरूरत नहीं है, हम आपको क्वेश्चंस यहीं करवाएंगे। क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लिखोगे, वो सब हम यहीं करवाएंगे, सारी एक्टिविटी वो हम यहीं कराएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।